ये है वक्त मीडिया। लूजा ग्रुप की जानिब से नगीने में 15 मई 2025 को मोहम्मद हमदान के अकीके के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा बउनवान जश्न मोहम्मद एक शाम मोहम्मद हमदान के नाम का इनाकाद अब्दुल समद ठेकेदार व निसार अहमद शब्बन ठेकेदार की सरपरस्ती व इबादुर रहमान सदर शेख बिरादरी की सदारत में हुआ। मेहमाने खुसूसी रहे संजीव अग्रवाल MD LRS ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत हाजी इंजीनियर मोहम्मद अयाज अहमद डायरेक्टर लूजा प्रोकोन प्राइवेट लिमिटेड नगीना बिजनौर। शुक्रिया है कि इन 7-8 दिनों में जो माहौल चेंज हुआ खासकर सोफिया कुरैशी की वजह से, जो अब हम कम से कम हंस भी रहे हैं, वरना 15 दिन पहले हम हंस भी नहीं रहे थे। और इस पे एक मिनट 4 चांद लगाए हमारे अयाज साहब ने और रफ़ी भाई ने उनके बेटे की खुशी के मौके पर। हम सब लोग आकर यहाँ खुश हुए और अब इस खुशी को और दोबाला करने के लिए मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी एक ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जो महफिलों को कह का हजार बना दिया करता है। भोले भाई बैठ जाइए प्लीज। एक शेर पढ़ना, बस 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ उनके लिए। सज्जाद भाई आ जाइए। शेर ये है कि बीवी को लेके जाऊंगा जिद पर अड़ा रहा, बीवी को लेके जाऊंगा जिद पर अड़ा रहा, मैं सामने ससुराल के 2 दिन खड़ा रहा। बीवी को लेके जाऊंगा जिद पर अड़ा रहा, मैं सामने ससुराल के 2 दिन खड़ा रहा और सालों ने इतना मारा के बेहोश कर दिया, हफ्तों तलक तो भैया मैं सूजा पड़ा रहा। आइए जनाब सज्जाद झंझा, ऐसे नहीं, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में उनको आवाज दी जाती है। कोई शायर रहा तो नहीं भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब सुनिए दोस्तों, मजा लीजिए यहाँ से शायरी का। इनकी बातें, इनके लतीफुल्ले और इनकी शायरी अलग अंदाज है हिंदुस्तान में तमाम शोरा इकराम से माशाल्लाह। अभी हमारी शायरा पढ़ रही थी कलाम, और उन्हें सुनने के लिए जो शायरा पढ़ती हैं तो उनको सुनने के लिए काफ़ी सामान मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसी वक्त उठते हैं सो के जब वो पढ़ती हैं, वरना वो सो जाते हैं। और कुछ इतने उठे हुए हैं कि जो सोते ही नहीं। सुनिए दोस्तों, मजा लीजिए यहाँ से। तुझ पे आशिक है जमाना चूल्हा नौत, तुझ पे आशिक है जमाना चूल्हा नौत, हो गया मैं भी दीवाना चूल्हा नौत। और पागलों ने तेरे घर के सामने, पागलों ने तेरे घर के सामने कर लिया है अब ठिकाना चूल्हा नौत, पागलों ने तेरे घर के सामने कर लिया है अब ठिकाना चूल्हा नौत। हजरत अभी हमारे नवाजी साहब ने बहुत खूबसूरत गजल पढ़ी थी कि डर लगता है कमजर्फ के एहसान से डर लगता है। तो एक मतलब एक शेर हुआ था, बैठे कमजर्फ के एहसान से डर लगता है, मतलब शेर हुआ था मुलाज़ा रफी भाई कि पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है, कैसा फैशन है कि मादीन भी नर लगता है। खाली गुलदस्ता बस तुम्हारे ये तो अल्लाह ने बड़ा नवाजा तुम्हें तो। बहुत सही पकड़े हैं। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है,
कैसा फैशन है, मादीन भी नर लगता है, और इतना तरसाया है शादी की तमन्ना ने मुझे, अब तो हर शख्स मुझे अपना ससुर लगता है। भाई अयाज साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला इनके घर में इतनी खुशियां लाए और इनके बच्चे की उम्र दराज करे, आमीन। जो आज ये खुशी का मौका आया है, और रफ़ी बड़ापुरी साहब ने जो मुझे मौका दिया है। नगीना मेरे लिए नया नहीं है, नगीना के वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्हें सज्जाद से सज्जाद झंझट बनाया, और यहाँ से ही मैंने अपना सफ़र भी शुरू किया था। हमारे खलील साहब जो चेयरमैन साहब थे मरहूम, उनकी मौजूदगी में मुशायरे होते थे कॉलेज के ग्राउंड में, तब से मेरी हाजिरी रहती है, सब लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अभी मेरे साथ एक और झंझट हुआ कि मैं हाजत लगी मुझे, तो मैं बाहर निकला, तो मैंने जगह नहीं मुनासिब मिल रही थी कोई भी, तो मैंने पूछा एक साहब से, भाई साहब जरा पेशाब करने की जगह दिखा दीजिए। कहने पहले तुम दिखाओ। तो जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ईद अभी गुजरी है, और ईद के मौके पर अभी मैंने देखा कि काले कपड़े के लड़कों को बड़ा शौक लगा कि काला शलवार कमीज बहुत बनाया, बहुत बिका काला कपड़ा। तो मैंने भी मेरे बेटे ने कहा, तो मैं भी कपड़े की दुकान पे ले गया अपने बेटे को। तो मैं सेलमैन के सामने एक मोहतरमा बैठी हुई थी, और उन्होंने बड़ा परेशान कर रखा था सेलमैन को। वो चाह रही थी कि बड़ा खूबसूरत सा कोई सूट दिखा दीजिए, ऐसा सूट जो किसी के पास ना हो, पूरी ईद में किसी लेडीज ने ना पहना हो। पैसे की आप चिंता ना करें, पैसे चाहे जितने हो। उन्होंने पूरे साफ थान भी खोल के डाल रखे थे उनके सामने, बड़े परेशान थे, पसीनों में पसीन हो रहे थे। हालत ये थी कि पूरे पाकिस्तानी सूट और पूरे राजस्थानी सूट उनके सामने खोल रहे थे। वो कहते और अच्छा दिखाओ, और अच्छा दिखाओ, पैसे की कोई गुंजाइश। खैर साहब उस दुकान वाले ने कहा कि आपको कैसा सूट चाहिए ये तो बताइए। कहले ऐसा सूट चाहिए कि मुझे जब वो पहनूं तो पूरा महल्ला मेरे पीछे हो जाए। कहले फिर तो कफन ले जाओ। क्या कहना है, वाह 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 वाह। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, अच्छा झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पर हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, सीमेंट भी वो लाई थी नीले ड्रम के साथ। अरे बड़ा अच्छा निभाया भाई, क्या कहने, बाबा बाबा बहुत अच्छा है। पहली मर्तबा किसी मज़ाहिया शायर ने सीमेंट और ड्रम को इस्तेमाल किया। मुबारकबाद हो सज्जाद भाई, वाह 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 वाह। और एक और कथा भी ताजा हुआ था कि हर आदमी जब शेर मुलाजा कीजिए तो एक ही आवाज आती है। तो यहां से मैंने 4 मिसरों में कोशिश की है बतौर इस्लाह उस्मान भाई कि शोरा के शेर हुए हैं आज एक के बाद एक। वाह। शोरा के शेर हुए हैं आज एक के बाद एक, सामाइन दे रहे थे सब दाद एक के बाद एक, सामाइन दे रहे थे सब दाद एक के बाद एक। इरशाद नाम का भला सोता किस तरह, आवाजें लग रही थी इरशाद एक के बाद एक। आवाजें लग रही थी इरशाद एक के बाद एक। और ये भी देखे कि साहब मैं हाजिर हुआ तो एक साहब के पास नजर के 3 चश्मे मैंने देखे, बड़ा ताज्जुब हुआ जी। ये तो मेरे भाई हैं, लेकिन इनकी नजर एक शेर कर दूं कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता हूं, वैसे आजकल बहुत चल रहा है, उससे मुतालिक 4 मिसरे सुन ले कि होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, वो समझता है सुखन मेरा दोबाला होगा।
और जो ख्यालात भी लेता है वो दीवानों से, उसके अशार में उतना ही घोटाला होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसके अशार में उतना ही घोटाला होगा। टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम तो सूखा ही फिरे है। टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम तो सूखा ही फिरे है। और लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए। अरे क्या तंज है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। बड़ा अच्छा तंज किया भाई, क्या कहने। वाह वाह वाह। आज के माहौल की सच्चाई पेश की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद सज्जाद भाई। फिर पढ़िए इसे। और अच्छा, एक साहब जो तो बड़े लालची किस्म के थे, अपने लड़के को रिश्ते के लिए लेके चले जा रहे थे और उसे समझाते जा रहे थे। बड़े लालची थे कि बेटे देखो मैं तुम्हें रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, और एक बात का ख्याल रखना कि जब वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अब मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो कूलर मांगना, कूलर दे तो एसी मांगना, एसी दे तो फिर घर कोठी मांगना। वो कहला जी अगर वो अपनी लड़की दे उनकी माँ मांग लो। क्या कहने थे नहीं ये ले लो। वो आया अकेला यार, अभी अकेला। अबे यार थे नहीं हालात बेहतर, थे नहीं हालात बेहतर, था परेशान हाल में, दूसरा साला भी घर में रहने आ गया। थे नहीं हालात बेहतर, था परेशान हाल में, दूसरे साला भी मेरे घर में रहने आ गया। मैंने बेगम से कहा भाई को रुखसत कीजिए, पूरे माह की तनख्वाह 15 दिन में खा गया। इस पे बेगम ने ये कहा बाजार से कुछ ले आइए, और मैं बाजार से ई रिक्शा लेकर आ गया। और मैं बाजार से ई रिक्शा लेकर आ गया। और ये भी देखे कि बचता यूं फिर रहा हूं बेगम से आजकल। अच्छा, बचता यूं फिर रहा हूं बेगम से आजकल। कितना है प्यार मुझसे ये पूछने पे अड़ी है। बचता यूं फिर रहा हूं बेगम से आजकल, कितना है प्यार मुझसे ये पूछने पे अड़ी है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। वाह वाह वाह। उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। तो जब मैं हाजिर हुआ तो एक साहब के पास मैंने 3 चश्मे देखे, तीनों नजर के। मैंने कहा हजरत ये 3 चश्मे? कहने लगा एक दूर का देखने के लिए। मैंने साहब ये दूसरा भी तो नजर का है आपके पास? कहने लगा करीब का देखने के लिए। मैंने तीसरा भी नजर का है? कहने लगा जब दोनों खो जाए उसे ढूंढने के लिए। वाह। चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3-3। 70 की उम्र में भी मियाँ छल नहीं गए। चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3-3, 70 की उम्र में भी मियाँ छल नहीं गए। अब भी लगाए सीने से है ज़ौक़े आशिकी, यानी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। यानी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। और हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। 2 नाव पे सवार है तुम। और अभी जो बिजली कड़की थी बहुत जोर के, तो मुझे एक बात याद आई कि एक साहब की बीवी बड़ा परेशान करती थी, उसका इंतकाल हो गया। तो वो अपने मियाँ उनके लोगों के साथ दफनाने के लिए गए। और दफनाने के बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी। दफना के खैर वो तिरपाल वगैरह लगा के उसे दफना दिया। जैसे ही वो दफना के कब्रिस्तान से लौट के जैसे ही बाहर निकले तो बहुत जोर से बिजली कड़की, जैसे अभी बिजली गिर गई। तो ऊपर देख के बोले अच्छा आप पहुंची।
जो 4 मिसरे हुए थे कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है। देखिए मेरा तजुर्बा तो यही है, और मैं माजरत चाहूंगा अगर किसी के साथ ये मिसरे मिल रहे हो मेरे, क्योंकि मेरे तो साथ ये है कि मेरे तो दो बार सर में पटड़ी भी मार चुकी, मेरे घर मेरा सिर फाड़ चुकी। मैंने फिर ये 4 मिसरे में मशवरा बतौर ये 4 मिसरे हैं कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। वाह, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो, बिजनौर की ना हो। और ये भी देखे कि शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट। ये किसकी बद्दुआ थी मेरे आंगन में आ पड़ी। हाय हाय, शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट, ये किसकी बद्दुआ थी मेरे आंगन में आ पड़ी। उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे। अभी बकरीद का मौका आने वाला है, और जब पीठ बढ़ती है, हमारे यहाँ पीठ बढ़ती है बकरों की, तो हर आदमी आजकल तो कॉस्टली हो गया, तो हर आदमी चाहता कहीं से पीठ से न ले, पीठ बाजार से न ले, कहीं से ऐसे गांव वगैरह से मिल जाए। तो हम लोग बैठे हुए थे 2-3 आदमी इस तरीके से कि कोई वो पीठ में एक साहब बकरे लिए जा रहा था। 2 बकरे थे, 2 रस्सियों में बकरे बंधे हुए थे, एक में सफेद एक रस्सी में काला। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा ये बकरे लेके जा रहा, पीठ से पहले ही रोक लो, इसे शायद सस्ते मिल जाए। मैंने कहा हजरत इधर आइए, बेच रहे हो? कहला हाँ बेच रहे। मैंने कहा कितने का है? कहला कौन सा, काला या सफेद? मैंने काला। कहला 17,000 का। मैंने सफेद कि 17,000 का। अब मुझे भी जैसे आपको अजीब सा लगा, मैं भी अजीब सा लगा। खैर हमने नजरअंदाज किया। हमने कहा भाई कितना गोश्त होगा? कि किसमें, काले में या सफेद में? मैंने काले में बताओ कि 17 किलो गोश्त निकलेगा। मैंने सफेद में 17 किलो। मैंने यार जब एक ही बात है, एक ही रेट है, एक ही वजन है, तो फिर यूं क्यों पूछते हो आप काला या सफेद? कहना दरअसल बात यह है भाई साहब, काला बकरा मेरे चच्चा का है। मैंने कहा सफेद कि चच्चा का। वाह। तो अब यहां से 4 मिसरे और मुरादा फरमा ले आप कि अभी एक लड़का जो था वो टीवी देख रहा था अपने घर में बैठा हुआ कमरे में। पीछे का दरवाजा ऐसे खुलता था कि सीधा घर में जाता था। टीवी ऐसे लगा हुआ था, टीवी वो बार बार चैनल बदल रहा था। तो एक जगह पोजीशन ऐसी आई कि वो फैशन शो लग गया। अब वो रैंप पे जैसे वो शो करती हैं लड़की, वो जा रही थी सीधे उधर। तो हुआ ये कि साहब और उनके वालिद साहब आएगा, अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने देखा कि ये लड़का कौन सा चैनल बदतमीजी का देख रहा है। तो उन्होंने उसे धमकाया, क्या है, क्या 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 देख रहे हो? उठकर घबरा गया। कहला भाई ये गरीब मुल्क है, इनके पास कपड़े भी नहीं है बेचारों के पास। और मैंने बस वो चैनल लग गया बस गलती से मेरे से, बेचारे बहुत गरीब मुल्क है ये। खैर वो चले गए भरोसा करके, फिर आए वापस। कल जब इससे भी ज्यादा गरीब आवे तो मुझे बता दें। अब देखिए साहब, हर आदमी ने लड़ाई को किसी अपने अपने ढंग से लड़ा है। अभी सोफिया ने, कुरैशी ने लड़ा है, कभी किसी ने लड़ा, किसी ने मिसाइल, किसी ने रॉकेट, किसी ने कुछ। मैंने जो मेरी हालत जो है अपने घर की, मैंने उस पोजीशन से लड़ने की कोशिश की है कि कैसे हराया जा सकता है दुश्मन को। कि अब लड़ाई दुश्मन से अगर लड़नी पड़े, काम हरगिज न पड़े बारूद के समान का। अब लड़ाई दुश्मन से अगर लड़नी पड़े, काम हरगिज न पड़े बारूद के समान का। तुम खड़ी हो जाओ बेगम पे सरहद पे, कभी दम निकल जाएगा खुद ही फौजे पाकिस्तान का।
बहुत अच्छा है भाई, क्या कहना है बाबा। दम निकल जाएगा खुद ही फौजे पाकिस्तान का। और ये भी देखे कि साहब 4 मिसरे इस तरीके से भी हुए थे कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क। मैंने भी सोचा इश्क किया जाए, तो मेरी जो हालत हुई वो 4 मिसरों में मुलाजा फरमा ले कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इसलिए मेरी जमानत हो गई। और देखे साहब एक आदाब और सलाम, आदाब और सलाम। अच्छा सुनिए साहब, तो वो एक मौलाना मेरे बहुत अच्छे, जी आप, हाँ वो मैं सुना के बस वो जब हट रहा हूँ, मैं 4 में से सुना रहा हूँ, फिर आपकी फरमाइश। तो मैं असल में क्योंकि सबसे आखिरी शायर हूँ तो पूरा काम करूँगा, क्योंकि ये जो लिफाफा भी मेरा तैयार है। और आखिर में मुझे अन्नी पहले तो शायर कहते हैं कि बहुत टाइम ले रहा है, मुझे भी पढ़ना था, वो गुंजाइश ही खत्म हो गई, सब पढ़े बैठे। माशाल्लाह, क्योंकि अच्छा ऐसा होता है जब शायरों को पढ़ने से पहले हालत ये होती है कि जैसे पेट में दर्द है, तो उसके बाद जो है वो हालत ये रहती है कि मुझे भी पढ़वा जाए, मुझे भी। अब कोई गुंजाइश नहीं, आप मुझे सुनते रहें थोड़ी देर। मैं वो शेर सुना रहा हूँ जो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, और वो बिल्कुल आज नगीने में आऊँ तो ताज़ा भी शेर सुना रहा हूँ, ताज़ा कताज सुना रहा हूँ। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त मौलवी की डिग्री लेके देवबंद से आए, मुफ्ती की डिग्री लेके आए। तो मैंने उनसे एक मसला था बहुत दिनों से मेरे पास, मैंने कहा हजरत एक मसला बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। मैं कह बोलिए। मैंने कहा अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कह वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अब यहां से 4 मिसरे सुन ले कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। तस्वीर पेश कर रहा हूं, एक तस्वीर मुलाजा कर ले कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। अबे तेरे पीछे पड़ के खड़ जाए रे। मैं अल्लाह की कसम, मैं अगर ऐसे 2 होते ना तो एक में रुड़की ले जाता अल्लाह के। यो एक ही पीस है बन। वो भी बहुत ये मैं हर मुशायरे में यही हालत है इनकी। ये हालत है कि हर मुशायरे में उसी टाइम उठते हैं जब कोई शायरा पढ़ती है, वरना सो जाते हैं बस। और माशाल्लाह खर्चा भी बहुत करते हैं, सफर आसान करते हैं। यहाँ तक कि शायरा को, किसी को जो इनकी पसंदीदा शायरा, अगर उसे बुलाना आप नहीं चाह रहे तो उसका पूरा पेमेंट दे के बुलाते हैं। अच्छा, जमीन जायदाद वाला आदमी है, सब कुछ है, लेकिन बस क्या करे, मुशायरा घुस गया इसके अंदर और पता नहीं क्या हो गया बस। इसके मुशायरी घुस गई। अब सुनिए साहब, आपकी फरमाइश मुलाजा फरमा ले। कीजिए। आप मेरे भाई बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, उनसे मुताल्लिक मैं सुना रहा हूँ कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। उस बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि वो अपनी बात पूरी, सीधा इसलिए होता है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। दूसरा आदमी से अगर कोई बात हो तो वो तो बात करता रहता है, लेकिन वो अटक जाता है, वो रुक जाता है, उसकी बात सुनता रहता है। ये बिल्कुल हकीकत यूं कि मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, उनका एक चौराहे पे झगड़ा हो गया, हकला के बोलते हैं वो, और बड़े हकले, उनसे ही मुझे आइडिया मिला है। तो मैं पहुंचा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी उस आदमी से, गाली गलौज चालू थी। अब वो एक तरफ खड़े हुए वसीम भाई, और वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चले जा रहा है, एक के बाद एक। अब मैं दोस्त था तो दोस्त होने के नाते मैंने उसकी हौसला अफजाई के लिए मैंने, वसीम भाई यार तुम भी दो गाली। वो बेचारे ने गाली नहीं दी। मैंने कहा अरे भाई दो यार, मैं खड़ा हूं तो घबराने की क्या बात है। अगले वो चलते गए आगे, वहां से हट गए और अगले चौराहे पे मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली,
उल्लू का भट्टा। मतलब झगड़ा वहां हुआ, लड़ाई यहाँ हो रही। और जब तो अब क्या तुम्हारे साथ, अब कोई गाली सुन रहा, जब मैं तुम्हारे साथ था तो घबराने क्या बात थी? कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कहना शुरू तो वही करी थी। नहीं। अच्छा, मैं अभी तो अकीका मसनून अकीका का प्रोग्राम है, शादी का भी इंशाल्लाह सेहरा पढ़ा जाएगा और मेरे भाई सेहरा पढ़ेंगे। अच्छा, आज शायरों को एहसास हुआ कि हम तो खामखाई गजल की शायरी कर रहे हैं। अगर हम ऐसी शायरी करते तो हम बिल्कुल बेवकूफ शायर सारे गए। आज के बाद रफी भाई ऐसी यही काम होगा, बस यही लिख के लावेंगे और यहाँ नोट रखते रहेंगे बस। अच्छा खैर, लिफाफे का मामला यह है, एक मतलब 2-3 शेर सुन ले उस्मान भाई। हाँ, चंदा भी सुनाया जाएगा। वो तो मैंने शेर था, वो मैंने गजल सुना दी, शेर रह गया था। हाँ, वो गजल भी सुनाता हूँ मैं अर्ज कर रहा था कि गजल याद आ गई है कि गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। अनजान से पहचान कराता है लिफाफा, और आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा। आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान, उस जान के हाथ में जब आता है लिफाफा, बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। गजल मुलादा फरमाए आपकी। वो इस तरीके से कि साहब, मेरे जो दोस्त हैं वसीम भाई, उन्होंने इश्क किया। पहले गजल सुनाई थी, अब मैं बिल्कुल नई गजल सुना रहा हूँ। इश्क जो किया, उनकी इश्क में जो इजहार करने गए थे वो गजल हुई थी। उसके बाद सालों पुरानी गजल है, वो उनकी शादी हो गई, और जिससे शादी हुई वो अपने ससुराल चली गई। बड़ी प्यार करते थे अपनी वाइफ से, और उसकी इंतजार में वो बड़े परेशान। 1 महीने से उसकी इंतजार में वो अपनी मायके कहीं चली गई। वो सोच लगा कि वो आए मेरी ससुराल से तो मुलाकात हो। मैंने पूछा, वसीम भाई क्या बात, क्यों मायूस हो? तो उन्होंने मतला सुनाया कि अब अभी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब अभी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, और सूनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। और नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। है क्या मिसरा है भाई, क्या कहना बाबा? तकिया भी टेंशन में है, उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना है। अच्छा, मैं कौम से लुहार हूँ, मुल्तानी हूँ, तो मैं धामपुर से मेरी बहुत दोस्ती है, तो मैंने अभी गया है मैं धामपुर। तो एक अजीब बात देखी, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ कोई ना झंझट हो जाता हूँ। वहाँ पे जो महल्ला है लुहारों का, कौन सा महल्ला है वो? बंदूक चियान। वहां पर गरम काम कर रहे थे एक साहब, और पंखा जो चला रहा था उस भट्टी का एक बंदर चला रहा था। हाँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, हजरत आपने इसे बंदर को पंखा कैसे सिखाया? बहुत देर में बैठा रहा उनके पास, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने, भाई बुजुर्ग आदमी थे, कहने लगे भाई बच्चे को रखता था, वो भाग जाता था, कब तक पंखा चलाता था। तो मैंने सोचा यार ये बंदर जो है इससे काम लिया जाए। उसने सिखाया कैसे? कहले बस सिखाया क्या, मैं उसे लेके आया और लेके उसे बांध दिया सामने बस दुकान में, उससे नहीं कहा पंखा चलाने को। एक मेरे यहाँ बकरा था,
उसे लेके आओ उसके सामने। बंदर की फितरत होती है कि वो देखता रहता है क्या हो रहा है, तो बंदर के सामने वो बकरे को कहा पंखा चलाओ। बकरा कहाँ चला रहा था, उसके हैंडल पे हाथ रख दिया, फिर गिर गया, फिर 2-3 टापट मारे उसके, फिर भी वो गिर गए, फिर उसके बाद बंदर के सामने 2-3 मुक्का और मारे गए, पंखा चलाओ, नहीं चला, फिर उनको से लिटा के उस पर छुरी फेर दी मैंने, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, और फिर बंदर से कहा पंखा चलाओ, बंदर हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं। देखिए दिल तो टूटते हुए देखा होगा मैंने जो तोड़ा है, कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। हाय हाय, कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जवां रहती हैं घुटने टूट जाते हैं। हाय हाय बाबा, तमन्नाएं जवां रहती हैं, तमन्नाएं खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जवां रहती है। और ये खड़ा हो गया, तमन्नाएं जवां रहती है घुटने टूट जाते हैं। और ये देखें कि साहब अभी मेरी साथ जो कहीं ना कहीं मैं बताया था आपसे कि मैं एक ट्रेन से सफर कर रहा था, तो भी एक साहब एक लड़का लड़की नीचे बैठे हुए, तो ऊपर की बर्थ थी मेरी, मैं नीचे देख रहा था, तो एक लड़का लड़की से बातें कर रहा था। लड़की सवाल पूछ रही थी लड़के से कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे? लड़का बोला मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है। अब यहां से आखिर में गजल के 2-3 शेर इनायत, कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और आखिर में ये भी सुन ले कि मैं साहब, और लॉकडाउन का वक्त था, और लॉकडाउन में हालत ये थी कि साहब कोई भी आदमी किसी का मेहमान, हमारे यहाँ एक मेहमान आ गए मेरे घर में, वो बाहर नहीं निकले, बाहर पुलिस का पहरा, और वो घर नहीं जा पाए, और 14-15 दिन तक घर पे रहे। मटन की दुकान बंद, क्या खातिर तवाज़ु उनकी मेहमान नवाजी कर सकता था। भाई यही था कि साहब दालें मेरे पास थी घर में, वही सुबह को उड़द की दाल की नाश्ते में खिचड़ी, मूंग की दाल, हरर की दाल, मसरी की दाल, उड़द की दाल, फिर मसरी, बस दाल 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 दाल। हुआ ये कि कलियर शरीफ हमारे पास है, तो वहाँ पे चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था। 12 रबी अव्वल को मेला लगता है, तो वालिद साहब 8 कह रहे थे, बड़े भाई 15 कह रहे थे, मैं 9 कह रहा था। तो हमने उनसे पूछा मेहमान से, मैंने हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? कह लगा चांद का तो पता नहीं, आज दाल की 14 है। वाह। अब यहाँ से मैंने जब उन्होंने मुझे एहसास दिलाया, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दाल पक खाते हुए 15 दिन हो गए। मैंने फिर क्या करें, कल इनके लिए अंडा करी बनाया जाए। अंडा करी अच्छा डिश होता है, अंडा करी मैंने उनके लिए बहुत अच्छा तरीके से बनाई, उनके सामने पेश की, ये सोच के कि आज मेहमान नवाजी अच्छी होगी। अब मेरी बदकिस्मती या किस्मत खराब कि अंडा करी को देख के उनके चेहरे के तासुरात, एसिडिटी बनती थी, या फिर डॉक्टर ने मना कर रखा था। तो यहाँ से 4 मिसरे आखिर में सुन लीजिए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। आइए हजरात, अब ये काम कर लो यार। ये उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए जिला बिन्नौर के नगीना से।